समझा क्या बिहारी जी को? माँ से हम अपनी कोई बात मांगते हैं और माँ अगर ना दे तो क्या माँ से श्रद्धा खत्म हो जाएगी? अगर दूसरा कहेगा कि यार तूने मांगा दिया नहीं तो लड़ जाएगा। यार देखो ये मेरी पर्सनल विषय है, तो यार मूड नहीं था नहीं दिया, पर माँ तो मेरी माँ ही है ना। तो क्या ऐसा तुम प्रभु को मानते हो? अगर ऐसा मानते हो तो ये शब्द कैसे आ जाएगा कि मेरी भक्ति कम हो गई? तो हम किसी भी तरह ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप प्रभु से मांगने के अधिकार को पुष्ट कर सकते हैं। किस तरह पुष्ट कर सकते हैं? आपको भगवान ने मानो दे दी, आपको भगवान ने सारी सुविधाएं दी, आपने भगवान के लिए क्या किया? हमारी बात, सुंदर आंख दी, अंधे बना देते, सुंदर कान दी, बहरे बना देते, कर्मानुसार बना भी देते। हमें सब कुछ सर्वांग पुष्ट किया, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, नहीं दिया है? हमने भगवान के लिए क्या किया? हमें बताओ, इतने का हमने क्या भगवान के लिए किया? आप यहाँ बिजली का बिल देते हैं सरकारी, मकान का किराया देते हैं, इसका किराया किसको देते हैं? जो हमारे भगवान ने गर्भ में सृजन करके तुम्हारा इतना सुंदर रूप दिया, क्या इस मानव देह का किराया नहीं है? आप विचार करो, हर श्वास नाम जप करो। यहाँ न कोई किसी का पति, न कोई किसी का पुत्र, न कोई किसी की पत्नी, एक माया का नाटक है। अपने को सेवा का कर्तव्य रोल जो मिला है स्वांग, वो करते हुए नाम जप करते हुए निकल जाओ। मांग ऐसे रखी जाती है, हमने अभी एक दो दिन पहले एकांतिक में बात कही थी, मांग ऐसी रखी जाती है कि स्वामी आप घर के मालिक हैं और मैं आपका नौकर हूं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु इस घर गृहस्थी में बहुत सी आवश्यकताएं होती, आप सर्वज्ञ हो, आपसे हम क्या कहें, पर रहा नहीं जाता, इसलिए आपसे कहते हैं कि अगर ये व्यवस्थाएं ऐसे चलती तो नाथ आपके भजन चिंतन में भी हमारा मन लगता और सुख पूर्वक जीवन कट जाता। पर प्रभु यदि आप ये समझे कि जो हम मांग रहे हैं वो देंगे और हम माया में फंस जाएंगे, तो नाथ मत देना। जिससे आपका सुमिरन हो और जिससे मंगल हो वही आप करना, तो कभी भक्ति कमी नहीं होगी। और हमें लगता है भक्त के भी कभी कमी नहीं होगी, ना भक्ति की कमी होगी और ना भक्त की कमी होगी, ये पक्का विश्वास कर लो। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। हरे कृष्ण। करो, एक पिता 100 रुपया अपने पुत्र को दे, अगर वो सही ठीक प्रयोग कर ले तो बिना मांगे 1000 वो देने की हिम्मत कर लेगा। अगर 1000 का प्रयोग कर ले तो 1 लाख दे देगा। हम लोगों को भगवान ने बिना मांगे इतना दिया कि हमने उसका दुरुपयोग किया। अब हम क्या मांग कर प्रभु से? तो हमें तो लगता है कि हमें प्रभु के सामने रोना चाहिए कि हमारी थोड़ी बुद्धि शुद्ध कर दो, हमें थोड़ा भजन दे दो, थोड़ा अपना प्रेम दे दो, थोड़ा नाम जप दे दो। संसार की वस्तुएं क्यों मांगे? वो तो कर्मानुसार मिल ही जाएंगी। और अगर मांगना ही तो फिर आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, फिर वैसे जप करो, नाम जप करो। कितनी सकामता पूर्ण करने के अनुष्ठान है, बड़े बड़े व्रत हैं, अनुष्ठान, उनका पालन करो और फिर भगवान को वो दो कि ये हम फल चाहते हैं, ये साधना देते, वो मिल जाएगा। करना पड़ेगा, नहीं तो होना पड़ेगा। 2 में 1 है, हो सकते नहीं और कर सकते नहीं, तो फिर होना पड़ेगा। तीसरी बात है, या तो करना पड़ेगा या होना पड़ेगा, और नहीं फिर रोना पड़ेगा। ऐसे भक्ति भी चली जाएगी और हमारा भाव भी चला जाएगा। नहीं चला जाएगा क्यों? आप बताइए, हमारी बात समझ में आ रही नहीं? प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हमारा जन्म हुआ प्रभु की प्राप्ति के लिए, लेकिन कहीं भगवत प्राप्ति की बात नहीं कोई पूछता। हमारा काम कैसे बन जाए? क्या एक काम बनने से आपका काम बन जाएगा? हजारों काम आपके हैं, हजारों कामनाएं आपकी हैं, हजारों बातें आपकी हैं। एक वासना की पूर्ति से काम चल जाए तो हम कोशिश कर सकते हैं। एक आदमी एक जिंदगी के लिए एक बात मांग ले, इसके बाद कभी कोई चाह नहीं रहेगी। एक बात मांग लो, दोबारा कुछ मांग ना हो रह जाए जीवन में, तो वो केवल भगवान है, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी ले लेता, और वो कोई मांग नहीं रहा, वो कोई नहीं मांग रहा। कैसे समस्या का समाधान हो, और ये पता नहीं कि समस्याएं कैसे आई, मूल इनका कारण क्या है? भगवान की विमुखता। हर समस्या, हर दुख, हर दुविधा, हर विपत्ति का कारण क्या है? भगवान को भूल जाना। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन लोई। अब सुमिरल भजन तो कोई मांग नहीं रहा है भगवान से कि नाथ मुझे अपना सुमिरन। यही बड़ी दुर्दशा जीव की है, बड़ी विचित्र दशा है। अच्छा, मान लो भगवान और भक्ति में अश्रद्धा हो गई तो जो कुछ हमसे बन पा रहा था वो भी गया ना।
भगवान का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ तो मेरा जाएगा ना। भजन छूट गया, भक्ति छूट गई, श्रद्धा चली गई तो हमारा मन और वैसे ही कुमार्गामी। जब भजन में बैठते तब जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें दुख सुख सहने की सामर्थ्य दो और भजन करने की बुद्धि दो कि हम खूब भजन करें। और जब भजन है ना तो रुपया पैसा सम्मान सब तुम्हें घेरे फिरेगा, मान लीजिए। और भजन नहीं है तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। भजन नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना इस लोक में ना लोक लोकांतर में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें लगता है भजन मांगो, भजन खूब नाम जप करो, खूब भगवत चिंतन करो। देखो अभी माया मारी घूमेगी, मारी घूमेगी। ये बिल्कुल विश्वास कर लो, हमारी बात को मान लीजिए। जितना भजन करोगे उतना ही वैभव तुम्हारे चरण चूमेगा। पर पहले भजन तुम्हारे पाप नष्ट कर दे, तब पहले पाप नष्ट होने दो भजन के बल से, फिर देखो क्या नहीं प्राप्त होता है। अरे तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रच दिया है, किसी कारीगर की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर भगवान जब हमारे स्वामी है, हम उनका नाम जप कर रहे हैं तो कमी क्या रहेगी। धैर्य पूर्वक श्री कृष्ण का चिंतन करते रहे। कई कई दिन भोजन नहीं मिला सुदामा जी को, और एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी। समझ रहे हो? थोड़ा जप करो, थोड़ी निष्ठावान रहो, थोड़ा कष्ट सहो, परिणाम बहुत बढ़िया आ जाएगा। भक्ति को मत बिगाड़ना, नाम जप मत छोड़ना। कामनाएं पूर्ण हो चाहे ना हो, काम बने चाहे बिगड़ जाए, इसकी बात समझ ले। महाराज जी, जैसे आचार्य जन कहते हैं हरिवंश महाप्रभु की जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे। स्वामी हरिदास जी जोई जोई तुम राखत हो तो रही हो रही। आप जैसे महापुरुष जन भी कहते हैं कि उनसे कुछ मांगो नहीं, उनकी राजी में राजी रहो। इसका भावार्थ महाराज क्या हम। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उसको नहलाना है, कब उसको क्या पवाना है, कब उसको शयन कराना है, ऐसे बन जाओ। अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे छोटा सा चिड़िया का बच्चा घोंसले में है, अभी पंख नहीं निकला, वो केवल उस माँ के सहारे रहता है। ऐसे हम एक पति जो सरकारी ऑफिसर था, वो घर पहुंचा तो उसने कहा जी आप आज 40 मिनट लेट क्यों हो? रोज तुम ऑफिसर की तरह हमको डांटती हो 40। अरे हमारा डिपार्टमेंट है, कभी किसी से बात की, कभी। और उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी और पत्नी की कनपट्टी में रखी। उसने कहा जी हटाए, ये दूसरों को धमकाना। बोले क्यों? गोली असली है, पिस्तौल। बोले मुझे पता है कि आप हमारे प्रीतम है, मार नहीं सकते, मुझे पता है, ये सब तुम्हारी बाहरी धमकी। समझ रहे ना? प्रहलाद जी डरे क्या नरसिंह भगवान से? जाके गोद। ऐसे ही भक्त के सामने जब भयावह दृश्य भगवान प्रकट करते तो कहता है दूसरों को डरवाला। हमें तो पता है प्यारे, आपका हर विधान मंगल होता है। आप मंगल भवन है या मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाओ, तो जब तक सूर्य रहेंगे अंधेरा दिखाई नहीं सकते। तो अगर विनोद की भाषा में हम कहें कि भगवान की ताकत नहीं किसी का मंगल कर दे। जिनको मारा उनको वो गति दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ। भगवान मंगल कर ही नहीं सकते, ये किसी का मंगल फिर वो कैसे कर सकते हैं? या तो ये करो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, घर वाले बनो, और या फिर साधना करो और फिर मांग करो। अगर पूरी ना हो जाए तो हमें बताना। बीच में बात नहीं, बीच में किसी की पूरी हो जाती है तो तुम्हारे कर्म का पूर्व जो पुण्य है उसके अनुसार हो गई। भगवान तभी पूर्ण करेंगे। दो बातें मान लो, या तो तुम भगवान के हो जाओ तो पूर्ण है, तुम्हें पूर्ण कर देंगे, और या फिर भगवान के लिए साधन करो कि प्रभु हमने ये साधन किया और इसका फल मुझे, क्योंकि सरकारी कानून है, सब भगवान के है। अब वो तुम्हें ज्यादा भी देंगे तो भी है कि देखो इसने साधन किया। अगर ध्रुव जी को अटल पदवी दी है तो साधना की नहीं तो कितने प्रश्न खड़े हो जाते। और भाई आप करो साधना, 6 महीने में इतनी बड़ी साधना करो तो अटल पदवी आपको भी मिल जाएगी। तो भगवान वही विधान करते हैं जो कानून है, जो शास्त्र सम्मत है। ऐसे मनमानी कभी नहीं है कि हाँ, हम ऐसा भी मान सकते हैं कि एक तुलसी दल चढ़ाने में वो पूरे कानून को बदल सकते हैं कि भाई इसने एक सीत लिया बटलोई से, जो धो के बटलोई द्रौपदी ने रख दिया और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। दुर्वासा आदि फूल करके भाग गए वहां से। वो थोड़े में भी वाहन कर सकते, पर करना पड़ेगा आपको, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको सुनने के पश्चात ही ये ज्ञान हुआ कि गोविंद मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैंने कभी वृंदावन के विषय में भी नहीं सोचा था, किंतु 3 महीने में दूसरी बार वृंदावन आई हूँ। आपकी बहुत कृपा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने अपने शब्दों के द्वारा अनेक बार कहा है कि आजकल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रूपी व्यभिचार आचरण करने लगे हैं। अज्ञानतावश गुरुदेव मुझसे भी ये व्यभिचार आचरण हो गया। पूर्व काल में कभी लगा ही नहीं कि गलत कर रही हूँ, किंतु गुरुदेव जब से आपको सुना है। संग ऐसा रहता है ना। अब जैसे 4 बच्चे गलत मार्ग में जा, एक कल चर्चा हुई थी, एक बच्चा कह रहा था कि हम नहीं चाहते पर हमारे 4 मित्र जब गलत करते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए उसमें। तुम कहा ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। 4 गलत कर रहे तो हमको तो